हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की। कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम एनालिसिस पर्पस के लिए, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एनालिसिस पर्पस के लिए, ये चीज अपन समझते हैं आज की क्लास में। तो चलिए समझते हैं अपन कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन देखना चाहें कॉमन साइज स्टेटमेंट को, तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट आइटम्स का किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो काम आपको बताता है उसे हम कहेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं मिस्टर ए है, इसके पास में 5,000 रुपीज है, इसने क्या किया, रेंट पे किया है 1,000 का, और इसके मान लेते हैं सेविंग्स हमारी है 2,000 की, और बाकी मान लेते हैं इसके एक्सपेंसेस हैं 2,000 के। और मिस्टर बी है जिसकी इनकम है 50,000 रुपए की, और ये खर्चा करता है 5,000 रुपए रेंट पे, और इसकी सेविंग है मान लेते हैं 25,000, और इसके एक्सपेंसेस हैं मान लेते हैं 20,000 एक्सपेंसेस। तो देखने से हमें लगेगा कि मिस्टर बी जो है, ये मिस्टर ए मिस्टर बी, देखने से लगेगा कि मिस्टर बी जो है 5,000 रुपीज का रेंट दे रहा है, जो कि इससे 5 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज अगर अपन देखें, तो परसेंटेज अगर अपन देखें तो रेंट कितना परसेंटेज है इसका, कैसे पता लगाएंगे, 1,000 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100, कितना होता है ये 20%। ये कितना है 40%, ये कितना है 40%। यहां पे अगर अपन यही काम देखें तो ये कितना है आपका 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिस्टर बी जो है अपनी तनख्वाह का मात्र 10% रेंट में दे रहा है, जबकि मिस्टर ए जो है रेंट पे 20% दे रहा है। ये हमने क्या किया, कंपैरिजन करने का एक तरीका देखा है, तुलना करने का एक तरीका देखा, जिसे हमने कहा कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या किया, सभी नंबर्स को एक कॉमन नंबर पे लाके हमने कंपेयर किया। कॉमन नंबर क्या हो गया हमारे केस में, 100%। इसका मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, सभी नंबर्स को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं वो बन जाता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। यहां पे हमने क्या किया, हर चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, बस इतना ही काम है। पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको यही करना रहता है। इसलिए हम इसे कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, हर एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट। यहाँ पे कंपोनेंट कौन कौन से हैं, किराया रेंट, यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा है एक्सपेंस, यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा है सेविंग। इन तीनों को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारा बन गया कॉमन साइज स्टेटमेंट। आती है बात समझ में। सिंपल भाषा में अगर अपन देखें तो कॉमन साइज स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, नंबर्स को परसेंटेज में कर देना। अब हम ये देखेंगे कि बैलेंस शीट में किसको परसेंटेज मानना है और इनकम स्टेटमेंट में किसको परसेंटेज मानना है। इतनी बात समझ में आ जाती तो फ्री के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके अंदर और कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सबसे सिंपल टॉपिक अगर ये है तो वो यही है, और इसका गारंटीड सा क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है, इट्स ए टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस which helps to understand the impact of each item on financial statement and its contribution to the overall result। हर एक एक इंडिविजुअल आइटम का आपको इंपैक्ट पता चलता है ओवरऑल रिजल्ट पे। इसलिए कॉमन साइज एनालिसिस को हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है थियोरी में कि वर्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं, कॉमन साइज एनालिसिस को हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे एक के नीचे एक, सेम। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये।
तो वर्टिकल एनालिसिस कैसे, सभी इंडिविजुअल आइटम्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसी एक कॉमन डिनोमिनेटर पे ले जाके, उसे हम कहते हैं कॉमन साइज। अब कॉमन साइज में क्वेश्चन आपके दो तरह के बनते हैं, एक तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन होगा या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है। तो अपन चलो चेक कर लेते हैं दोनों कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे सबसे पहले कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या क्या है देखो, अंडर दिस द इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एज अ परसेंटेज। क्या करना है, हर एक असेट के आइटम को या हर एक लायबिलिटी के आइटम को परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर द फॉलोइंग, आपको दे रखा है 2021 में ये चीजें, 2022 में ये आइटम्स। अब हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। तो ये क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट अमाउंट हो गया, मतलब रुपयों में जिसे अपन कहते हैं हिंदी में। अपन क्या करेंगे, आंसर जब करेंगे तो इसके साथ में हम दो कॉलम और जोड़ देंगे। वो दो कॉलम कौन से होंगे साहब, वो दो कॉलम होंगे परसेंटेज के। 2021 का परसेंटेज, 2022 का परसेंटेज। किस तरीके से करना है वो देख लेना, बाकी बड़ा इजी है। अब क्या करना है, कॉमन नंबर पे लाना है। कॉमन नंबर क्या हुआ साहब, कॉमन नंबर यहां पे आया टोटल, ये टोटल। हम एसेट्स की जो टोटल है उसे 100 मान लेते हैं और लाइबिलिटीज की टोटल को 100 मान लेते हैं। 2022 में भी वही काम करना है। अब हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा साहब परसेंटेज, अगर मैं कहूं फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं 2,50,000, कितने में से 5 लाख में से, तो परसेंटेज कितना हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां कैलकुलेट करता हूं 2,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, ये ऐसे ही निकालते हैं अपन परसेंटेज। वैसे ही हमें परसेंटेज निकालना है, कितना होगा ये हो जाएगा आपका 50%। ये आता है समझ में। उसके बाद में क्या करना है, उसी तरीके से हमें निकालना है 1,20,000 डिवाइड बाई 5 lakhs इंटू 100। तीसरा क्या करना है हमें, वापस वही करना है हमें, 1,30,000 अपॉन 5 lakhs इंटू 100। ठीक है, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना होता है। मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, आपको कैलकुलेटर की परमिशन नहीं है, तो आप मैनुअली कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। चेक कर लेना कि आप सही कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं। तो हमें कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट्स का कितना परसेंट है, 1,20,000 डिवाइड बाई 5 lakhs, कितना हुआ ये 24%। ये यहां पे मैं लिख देता हूं 24%। उसके बाद में है 1,30,000 डिवाइड बाई 5 lakhs, कितना हुआ ये 26%। वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, 50 प्लस 24 प्लस 26, ये 100% होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 2022 की फिक्स्ड एसेट्स को भी देखेंगे। कैसे देखना है, 5,60,000 डिवाइड बाई 8 लाख, कितना होता है 5,60,000, ये होता है 70%। 1,12,000, 22.4%। तीसरा 1,28,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, 16%। कुछ गड़बड़ हुआ है। 1,12,000 डिवाइड बाई 8 लाख, हाँ जी ये हुआ आपका 14%। ये हुआ है आपका 14%।
और ये हुआ है 16%। कैसे पता चला गड़बड़ हुआ है कि नहीं? जब मैंने टोटल लगाने की कोशिश की तो टोटल 100 नहीं आ रही थी, तो मुझे पता चला कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। इसी तरह लाइबिलिटीज भी अपन चेक करेंगे। लाइबिलिटीज कैसे चेक करना है? 3 लाख है तो ये कैसे होगा? 3 लाख डिवाइड बाय टोटल कितना है? 5 लाख इंटू 100, कितना होगा ये? 60% हो गया। यहां लिख देंगे 60। उसके बाद में क्या करना है? 1,25,000 अपॉन 5 लैक्स इंटू 100, ये कितना हो गया? 25% हो गया। यहां लिख दिया 25%। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं देखना चाहूँ 60 प्लस 25 कितना है? 85। इसका मतलब इसका आंसर 15 ही होना है, 15% ही होना है। चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 75,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 करोगे तो 15% ही आएगा। सिमिलरली दूसरे की भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है? 5,20,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, ये आता है आपका 65%। उसके बाद में है 1,36,000 डिवाइड बाई 8 लाख, 17%। और 1,44,000 डिवाइड बाई 8 लाख, 18%। इसको भी हम टोटल लगाएंगे तो हमें 100% ही आएगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं, कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करना है? एक कॉमन नंबर पे हमें कंपेयर करना है। वो कॉमन नंबर होगा 100। वो कॉमन नंबर होगा एसेट्स का टोटल या लाइबिलिटीज का टोटल। यहां पे 5 लाख जो है, उस 5 लाख को मैंने 100 मान लिया है। इस 8 लाख को मैंने 100 मान लिया है। इस 5 लाख को मैंने 100 मान लिया है। इस 8 लाख को 100 मान लिया। उसके बाद में क्या करना है? सभी नंबर्स को रेशियो में, जैसे अपन परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकाल लेना। 2.5 लाख जो है 5 लाख का कितना परसेंटेज होगा? 50% होगा। आंसर आ गया आपका। तो इतना सिंपल है आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें क्या करना है? एक कॉमन डिनोमिनेटर पे सबको कंपेयर करना है। इससे हमें पता चलेगा कि 2021 में हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो है 50% थे, 2022 में वो 70% हो गए हैं। हर एक इंडिविजुअल आइटम का टोटल आइटम्स की तुलना में परसेंटेज कितना है, वो कैलकुलेट करना हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट है। आती है यहां तक बात समझ में? अब बात करते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की। अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी उतना ही इजी है, लेकिन क्या करना है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉमन क्या होगा? टोटल हमें एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मानना है। मतलब टोटल सेल को हमें 100 मान लेना है। टोटल सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दे रखा है आपको, सेल को 100 मान लेना है। तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको? यहां पे मैं इसी को थोड़ा छोटा कर देता हूं, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चलिए 2 कॉलम जो है मैं नीचे बना लेता हूं। इसके पास में ये 2 कॉलम बनने थे, यही बना लेते हैं। चलिए हो जाएगा। चलिए यहीं पे पूरा हम कर लेंगे, हो जाएगा इससे। 2019 पहले लिखना है, 2020 बाद में लिखना है। यहीं बनाते रुकिए। ये 2 कॉलम जो है रुपीज के लिए आएंगे, ये 2 कॉलम जो है परसेंटेज के लिए आएंगे। हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है। 2019 पहले लिखेंगे, ये गड़बड़ कर दोगे तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 2019, 2020। अब उसके बाद में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको पता होगा। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर याद हो तो, जिसे अपन कहते हैं सेल्स।
सबसे पहला आप लिखते हो सेल्स। सेल्स कितना दे रखा है, देखिए पहले 7,50,000 ये लिखूंगा मैं, 7,50,000। उसके बाद में क्या लिखूंगा, 10 लाख लिखूंगा। फिर क्या करना है, 7,50,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, 750 डिवाइड बाय 750 इंटू 100, कितना 100%, ये भी 100% हो जाएगा। ये अगर आपने सही कर लिया तो सारा क्वेश्चन सही हो गया। यहां अगर गड़बड़ कर दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ होना ही होना है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लिखेंगे अदर इनकम। सेकेंड पार्ट होता है आपका अदर इनकम का। अदर इनकम देखिए कितना है, सबसे पहले 75,000, यहां लिखेंगे 75,000 और यहां लिखेंगे 1 लाख। अब अगर मैंने 7,50,000 को 100 माना है तो 75,000 कितना होगा, 75,000 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100, ये आएगा आपका 10%। कैसे किया है मैंने, ये मैंने किया है 75,000 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100, ये आपका हो गया 10%। इसी तरीके से 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, ये कितना होता है आपका 10%। अब क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको टोटल रेवेन्यू। थर्ड पार्ट में आप टोटल रेवेन्यू निकालते हो, यहां लाइन खींच दी अपन। कितना है ये, 7,50,000 प्लस 75,000, 8,25,000 और ये हो गया आपका 11 lakhs। इन दोनों की टोटल देखें तो ये हो गया 110 और इसका टोटल भी हो गया 110। हमने क्या किया है, सेल को 100 माना है, ये अगर आपने 100 मान लिया तो बाकी सारे हम क्या कर रहे हैं, सेल के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते जा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आती है। उसके बाद में क्या लिखना है, नंबर 4 पे आप लिखते हो एक्सपेंसेस, खर्चे, इसमें से कम करने पड़ेंगे आपको एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देखो कौन कौन से आपको दे रखे हैं, सबसे पहले ये आपको दे रखा है परचेजेस। परचेज कितना है, 6 लाख और 7,50,000, 6 लाख और ये हो गया 7,50,000। अब क्या करना है, 6 लाख डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100, कैलकुलेट करता हूं मैं, 6 लाख डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100, कितना आता है 80%। उसी तरह 7,50,000 डिवाइड बाई 10 लाख, ये कितना आएगा, 75% आएगा ये। उसके बाद में क्या करना है, और कौन कौन से खर्चे आपको दे रखे हैं, चेंज इन इन्वेंट्री या इन्वेंट्री कंज्यूम्ड, कितना है 10,000। दूसरे में कितना है, -50,000। यहां गड़बड़ नहीं कर देना, ये दे रखा है ब्रैकेट में, मतलब माइनस है, ये 10,000 है, ये -50,000 है, तो 10,000। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100, कितना होता है ये, कैलकुलेट करता हूं एक मिनट, 10,000 1.33। उसी तरह 50,000 डिवाइड बाई 10 लाख कितना होगा, 5% माइनस में, तो ब्रैकेट में 5। ये मेरे खर्चे हो गए। और क्या है, अदर एक्सपेंसेस, सी लिखता हूं मैं, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे, 7,500 और यहाँ पे 10,000। 7,500 डिवाइड बाई 7,50,000 कितना, 1%। 10,000 डिवाइड बाई 10 lakhs कितना, 1%। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, यहां लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस कौन से, ये तीनों, परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस अदर एक्सपेंसेस, कितने हो गए ये, 6 लाख प्लस 10,000, 6 लाख 10,000 प्लस 7,500, कितना हो गया, 6,17,500। ये कितना हो गया, 7,50,000 माइनस 50,000, 7 लाख प्लस 10,000, कितना हो गया, 7,10,000। परसेंटेज में भी देखें, 80 प्लस 1 81 प्लस 1 82, 82.33%।
75 माइनस 5 70, 70 प्लस 1 71%। ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं। अब क्या करना है मुझे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को कम करना है। इनकम स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो इनकम स्टेटमेंट में हम लोग यही करते हैं, रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ये आपको पता चलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमने कैसे निकाला, टोटल एक्सपेंस और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस। 8,25,000 माइनस 6,17,500 कितना होगा, 2,07,500। उसी तरह 11 लाख माइनस 7,10,000 कितना होगा, 3,90,000। अब 110 माइनस 82, 110 माइनस 82 कितना होगा, 27.7। और 110 माइनस 71 ये कितना होगा, 39। उसके बाद में क्या करना है, इनकम टैक्स। 6 लेस इनकम टैक्स। रेट ऑफ टैक्स कहता है यहाँ पे आपको 50% है दोनों केसेस में, मतलब आधा आपका जो है टैक्स लग जाएगा। 2,07,500 का आधा 1,03,750, 390 का आधा 1,95,000, 27 का आधा 13.33, 13.83 सॉरी 83, 39 का आधा 19.5। उसके बाद में क्या होता है, सेवेंथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, सेम वही अमाउंट लिख देते हैं, आधा किया इसलिए 13.83, 19.50। ये बन गया आपका इनकम स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का मतलब किसी भी एक कॉमन नंबर पे ले जाके आप कंपेयर करते हो, एनालिसिस करते हो, उसे हम कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। इसके अंदर दो चीजें आ सकती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछ सकता है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पूछ सकता है। कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर कहता है तो एसेट्स के टोटल को 100 मान लो, लाइबिलिटीज की टोटल को 100 मान लो, बाकी सभी को कन्वर्ट कर दो। अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कहता है उसमें हमें क्या करना है, रेवेन्यू या सेल को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 मानना है, उसके बाद में सभी को उसके हिसाब से कन्वर्ट करते चलना। और ये दो क्वेश्चंस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉजिक अगर समझ में आ गया उसके बाद में तो आप कितने भी क्वेश्चंस करो बड़े इजी से आपसे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसको छोड़ के जाना नहीं है हमें, फ्री के मार्क्स देता है ये। एक ही टॉपिक अकाउंटेंसी में ऐसा है जिसमें दिमाग को साइड में रख दो और पूरे नंबर ले लो, ठीक है। तो क्लास को अपन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।